सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में, सेशन 2022। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि क्या सेकंड एंड थर्ड राउंड होगा, और अगर होगा क्या वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। सो सेकंड एंड थर्ड राउंड होगा। इसके रिगार्डिंग आप जो नोटिस हैं उसमें पॉइंट देख सकते हो कि वहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया था कि जो सीडीपी कैटेगरी की सीट्स हैं वो ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिल नहीं होंगी, वो फिजिकल ऑफलाइन सेकंड एंड थर्ड राउंड में फिल होंगी। सो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड राउंड होगा और वो ऑफलाइन होंगे। सो ये हो गया फर्स्ट जो आपका डाउट था। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेकंड एंड थर्ड राउंड होगा और वो ऑफलाइन होंगे। जैसे आपको पता है कि जो एमबीबीएस की काउंसलिंग होती हैं उसका भी पहला राउंड ऑनलाइन होता है, और फिर अगर कुछ सीट्स वेकेंट रहती हैं सेकंड एंड थर्ड राउंड एमबीबीएस का भी फिर ऑफलाइन होता है। सो इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सेकंड एंड थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा और वो होगा 100% चांस हैं कि वो होगा, क्योंकि जो बच्चे पहले राउंड ऑनलाइन राउंड में सिलेक्ट होंगे वो सभी फिर एडमिशन नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं करते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, ड्यू टू फीस स्ट्रक्चर या ड्यू टू किसी का कॉलेज दूर आता है तो वो वहाँ पर जा नहीं सकेगा, फेवरेट कॉलेज नहीं मिलता है, फेवरेट कोर्स नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज मिलता है, प्राइवेट कोर्स मिलता है, फीस ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं, या कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं। सो इस वजह से बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं। सो जो यहाँ पर बच्चे सिलेक्ट होंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कि ऑनलाइन है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे फिर एडमिशन नहीं लेते हैं। फिर सेकंड एंड थर्ड राउंड होगा और वो ऑफलाइन होते हैं। एमबीबीएस का भी यही होता है। सो यस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेकंड एंड थर्ड राउंड होगा और फिर वो ऑफलाइन होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन का, अगर हम देखेंगे कट ऑफ फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कट ऑफ जो ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहा है वो 30 पॉइंट्स इन लोगों ने रखे हैं, जिसके 30 पॉइंट्स हैं वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकता है, वो भी चॉइस फिलिंग करेगा, वो भी अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट करेगा, कॉलेज के लिए भी और कोर्सेज के लिए भी। प्रेफरेंसेस क्या होती है, पहले नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज रखना है, पहले नंबर पे आपको कौन सा कोर्स रखना है, यही प्रेफरेंसेस होती हैं, यही चॉइस फिलिंग होती हैं जो कि आपको दिस ईयर आपको ये ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले सपोज़ आप रखोगे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, आप सबसे पहले रखोगे सपोज सिकम्स मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, आपके इवन 35 पॉइंट्स हैं और आपको ये पता है कि 35 पॉइंट्स पे मुझे सिकम्स तो नहीं मिलेगा, फिर भी आपको सिकम्स पहले नंबर पे रखना है, क्योंकि आपको पता है कि फिर जो दूसरे नंबर पर कॉलेज होगा अगर फिर वो भी नहीं मिलता है, तीसरे चौथे पाँचवें कोई ना कोई कॉलेज तो मिलेगा, लाइक सिक्स्थ कॉलेज, जो सिक्स्थ आप प्रेफरेंस रखोगे वो फिर मिलेगा। सो इसी तरीके से ये काम करता है। या सपोज़ अगर आपके 40 पॉइंट्स हैं, आपको पता है कि मुझे जीएमसी श्रीनगर नहीं मिलेगा 40 पॉइंट्स पे, तो आपको 6ठी प्रेफरेंस मिल सकती है, 7वीं प्रेफरेंस जो आपने रखी होगी वो मिल सकती है, या 10वीं प्रेफरेंस। इसी तरीके से कोर्सेज़ के रिगार्डिंग भी यही होता है। सो इस तरीके से आपको प्रेफरेंसेस सबमिट करने हैं। सो अगर हम देखें कट ऑफ 30 रहा है, तो जब आप रिज़ल्ट अपना देखोगे, जो PDF है आपका रिज़ल्ट का, तो वहाँ पर जब आप देखोगे कि जो लास्ट कैंडिडेट हैं जिसके 30 पॉइंट्स हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि उसकी रैंक 8551 है। ओके, 8551 है। सो 8,500 करीब के बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट कर पाएंगे। और जो सीट्स हैं वो अराउंड 3000 हैं, 3000 से ज़्यादा हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3000 सीट्स हैं। सो यहाँ पर तो क्लियरली हमको इंडिकेशन मिलती है कि 8000 बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे और 3000 ही सीट्स हैं। तो यहाँ पर हमको एक इंडिकेशन मिलती है कि जो सीट्स हैं वो पहले राउंड में ही फिल हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, सीट्स पहले राउंड में ही फिल हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि फिर सभी बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 8000 बच्चे अगर चॉइस फिलिंग करते हैं, 8500 कर सकते हैं, लेकिन फिर सभी नहीं करते हैं क्योंकि 1000 काउंसलिंग फ़ी है, कुछ बच्चे नहीं करते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन्स, कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं। सो अगर हम मान के चले 8000 में 5000 बच्चे ऑनलाइन प्रेफरेंसेस सबमिट करते हैं, तो सीट्स तो 3000 के आसपास हैं बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में। सो इसका मतलब कि सभी सीट्स फिल हो जाएंगी पहले राउंड में, लेकिन सभी बच्चे फिर एडमिशन नहीं करेंगे। तो
यही प्रोसेस होता है, फिर इसी वजह से सेकंड एंड थर्ड राउंड होता है, क्योंकि सभी बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं, किसी को प्राइवेट कॉलेज मिलता है इसी वजह से, फीस स्ट्रक्चर की वजह से। सो यहाँ पर आपको ये इंडिकेशन मिली। सो फिर जो सेकंड राउंड होगा उसमें ये 25 जिसके पॉइंट्स हो गए 25 पॉइंट्स, उसको भी बुला सकते हैं। ओके, यहाँ पर 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको बुलाएंगे या नहीं, लेकिन बुला सकते हैं 25 पॉइंट्स जिसके हो गए, या 30 ही फिर सेकंड राउंड का भी ये कट ऑफ रखेंगे, या 25 पॉइंट्स, वो फिर देखा जाएगा। सो जो मेन पॉइंट है कि 8,000 बच्चे काउंसलिंग कर सकेंगे और सभी नहीं करते हैं। सपोज़ 5,000 बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे और सभी सीट्स पहले राउंड में फिल हो जाएगी, लेकिन फिर सभी एडमिशन नहीं करेंगे, इसी वजह से सेकंड एंड थर्ड राउंड होगा। सो काउंसलिंग फ़ी भी 1,000 है। सो चांसेस क्या हैं आपकी सिलेक्शन की? जैसे मैंने बोला कि यही होता है कि जो मेन मकसद होता है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि 8,000 बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, 8,551। सो 8,551 काउंसलिंग कर पाएंगे और सीट्स ओनली 3,000 हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। तो यहाँ पर एराइज ही नहीं होता है क्वेश्चन सेकंड राउंड का या थर्ड राउंड का, या इसका मतलब अगर 8,000 चॉइस फिलिंग करेंगे, इसका मतलब 3,000 सिलेक्ट होंगे, इसका मतलब यहाँ पर भी 5,000 तो ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं, इसी वजह से सेकंड एंड थर्ड राउंड होता है, इसी वजह से कट ऑफ फिर कम होता है, इसी वजह से आपको 30, 40, 35 पॉइंट्स पे भी प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। सो यही आपके चांस हैं सिलेक्शन के। आई होप कि आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे।